खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। अमित शाह ने मध्य प्रदेश में मालवा से बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज किया। इंदौर में बीजेपी के विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और चुनावी जीत का संकल्प दिलाया। प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मालवा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। इंदौर में कनकेश्वरी गरबा मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में अमित शाह ने चुनावी रण की जोरदार हुंकार भरी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। शाह ने कहा कि बीजेपी को चुनाव बूथ पर बैठा कार्यकर्ता ही जिता सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संकल्प भी दिलाया कि प्रचंड बहुमत के साथ एमपी में बीजेपी की सरकार और 2024 में लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतकर मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना है। कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और 24 में 19 में एक सीट कम रह गई थी। एक सीट कम रह गई थी ना, 28 आई थी, 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डाल दी। अमित शाह ने विपक्षी एकता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये लोग धारा 370 खत्म करने का विरोध करते थे। ये नाम बदले तो भी कोई इन्हें वोट देगा क्या? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद किया है। वे कहीं भी जाएं, लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। ये नारे मोदी के लिए नहीं है, वो बीजेपी के लिए भी नहीं है, बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता के सम्मान में नारे लगे हैं। ये मोदी मोदी के नारे मालवा, मध्य प्रदेश और भारत की 130 करोड़ की जनता के सम्मान में नारे लग रहे हैं। मोदी जी ने हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। विकास के काम इतने हुए हैं कि मैं गिनाने जाऊं तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठा दे तो भी सूची समाप्त नहीं हुई। इंदौर की सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संघर्ष का शंख बज गया है। सीएम शिवराज ने भी विपक्ष पर करारा हमला बोला। तीर्थ दर्शन फिर चालू, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करने अपने प्रदेश के बुजुर्ग जा रहे हैं। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और बाद में 12,000 देते थे। वो लड्डू के 12 और 4 16,000 भी कमलनाथ गटक गए, वो भी खा गए। पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। चारों तरफ वल्लभ भवन को भी दलालों का अड्डा बनाया और वो पाप किया तो कमलनाथ ने किया। कई सिंचाई योजनाएं अभी ईओडब्ल्यू में मामले चल रहे हैं। सिंचाई योजनाएं टेंडर हुए और ठेकेदार को एडवांस दे दिया कि ले जा, काम शुरू हो चाहे ना हो, सामग्री आए चाहे ना आए, तुम तो कमीशन दे जाओ और पैसे ले जाओ। मालवा से चुनावी शंखनाद की मायने अहम है। मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा निमाड़ की 66 सीटें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अमित शाह हर हाल में मालवा निमाड़ फतह करना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता को बरकरार रखने के लिए मालवा निमाड़ की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना भाजपा के लिए जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए इंदौर से अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। इधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर विधानसभा के करेली में कार्यकर्ता सम्मेलन में शरीक हुए। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया। कांग्रेस के नर्मदा सेवा पर कहा कि कमलनाथ ने कभी नर्मदा में डुबकी नहीं लगाई, ये काम दिग्विजय सिंह से करवाते तो अच्छा होता। दिग्विजय सिंह के प्रदेश बीजेपी के कमजोर होने के बयान पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को अपने चश्मे का नंबर बढ़वा लेना चाहिए, इससे अच्छा होगा। इसमें कोई शंका नहीं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बहुमत से बनने जा रही है। जल संग्रहण पर चिंता जताते हुए उन्होंने सामाजिक भागीदारी की जरूरत पर जोर दिया। नरसिंहपुर का जागरूक मतदाता, वो जागरूक लोग तो किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं तो निश्चित रूप से वो हमें और मेरी पार्टी को जरूर आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई शंका मुझे नहीं है। कार्यकर्ता जी जान से जुटेगा और हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। उज्जैन से सनसनीखेज घटना सामने आई। जन्मदिन के मौके पर स्वागत मंच से बीजेपी विधायक बहादुर सिंह नीचे जा गिरे। मौका था विधायक बहादुर सिंह के बेटे धीरेन्द्र चौहान के जन्मदिन का। इस दौरान जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और स्वागत मंच पर ज्यादा लोगों के खड़े होने से मंच टूट गया। विधायक जी अपने समर्थकों के साथ नीचे आ गए। इसका वीडियो भी अब सामने आया है।
शाजापुर जिले में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 52 पर सड़क हादसे में मां बेटी की मौके पर मौत हो गई। महिला और बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। H52 भेरू डोंगरी के पास एक कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिससे 2 की, एक बच्चे की और एक महिला की मृत्यु हो गई है और कंटेनर मतलब थाने पर जाके सुरक्षित हो गया। 3 लोग घायल इसमें। हाँ, 3 लोग। मंदसौर के नगरी में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई। यह हादसा बुआखेड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल का है। प्रांगण में खेल के मैदान में निर्माण के दौरान ठेकेदार ने 20 से 30 फीट के गड्ढे खोद दिए। बारिश की वजह से इसमें पानी भर गया। बच्चे खेल रहे थे, इसी दौरान गड्ढे में चले गए और दोनों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने बच्चों के शवों को बाहर निकाला। वहां पर डॉक्टर्स अस्पताल भेजा गया और डॉक्टर्स ने बच्चों को धार के सरदारपुर में बिजली कंपनी की लापरवाही सामने आई। किसान को अपनी जान देनी पड़ गई। दरअसल सरदारपुर के किसान मुकेश के खेत में कुछ दिनों से बिजली का पोल गिरा था। उसने खबर बिजली विभाग को दे दी थी। अधिकारियों को कई बार दी, लेकिन पोल हटा नहीं। बिजली के पोल में करंट दौड़ रहा था। खेत पर जब वो गया तो उसकी चपेट में आके और उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने इंदौर अहमदाबाद सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। खबर मिली तो विधायक और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों को मुआवजा देने की बात कहकर आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया। वहीं भिंड जिले के मिहोना थाना में सरसों तेल से भरा हुआ टैंकर पलट गया। इसे लूटने में लोग जुट गए। हादसा मिहोना थाना के बालाजी सूर्य मंदिर के पास हुआ। नेशनल हाईवे पर सामने से आ रहे ऑटो को बचाने के चक्कर में टैंकर का संतुलन बिगड़ा और ये गड्ढे में पलट गया। टैंकर का चालक और कंडक्टर समय रहते टैंकर से बाहर निकल आए, लेकिन लोगों ने तेल लूटना शुरू कर दिया। पुलिस लोगों को हटाती नजर आई। हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। टैंकर है जो मुरैना से बंगाल के लिए निकला है सरसों का तेल लेकर। ये अपने बालाजी मंदिर के निकट पर ये पलट गया और नाले में पानी मिला। सरसों का तेल है, जनता मान नहीं रही है जी। गंदा सा तेल भर के भी घर ले जाने के लिए मान रही है। पुलिस उनको समझा रही है कि तेल किसी काम का नहीं है। तो कृपया आप लोग भी मदद करें कि यहाँ भीड़ ना लगाए और यातायात को सुचारू रूप से चलने दें और ये गंदा तेल ना भरे। ये सामने से डंपर आ रहा था, डंपर वाले ने साइड दबा दी। आगे ऑटो चल रहा था तो ऑटो के बचाने के चक्कर के अंदर इधर नीचे उतारते 2 पलटी खा गई। मुरैना शहर में बदमाश बाइक सवार 2 बदमाशों ने गल्ला व्यापारियों से दिन दहाड़े 2,16,000 रुपए की लूट कर ली। मौके से भाग निकले। ये वारदात दुकान के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद पुलिस ने मौका वारदात का जायजा लिया। फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। मैं सुबह 8:30 पौने 9 के बीच में दुकान पर आया और जैसे ही मैं मोटरसाइकिल से उतर के मैंने अपना बैग निकाला। बैग निकाल करके उसमें से चाबी निकाली। चाबी निकाल करके मैंने ताला खोला। जब मैंने बैग अपने बगल से रख लिया, जैसे ही मैंने वो ताला खोल करके दूसरी साइड में ताला खोलने के लिए झुका, जैसे ही ये 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पर और जो 2 जने आए, एक के हाथ में डंडा था और एक खाली हाथ था। दोनों के चेहरे ढके हुए थे और उन्होंने जल्दी में फटाफट यानी 1 सेकंड में बैग उठा करके भाग करके और मोटरसाइकिल पर बैठ के चले गए। तो अपना ताला खोल रहे थे और अपना बैग उन्होंने पास में ही रख दिया चेहरे को। दूसरा ताला को अभी अज्ञात चोर दिख रहा है, वो बैग चोरी करके नहीं अब आए हैं। अभी आवेदन दिया है, उसकी तस्दीक कार्रवाई करेंगे। खरगोन में न्यूज 18 के खबर का असर हुआ। सुरवेल गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल के बाहर चबूतरे पर महिला की डिलीवरी हो गई थी। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया। सीएमएचओ को कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएमएचओ ने नर्सिंग स्टाफ को निलंबित किया और संविदा एनएम की सेवा समाप्त कर दी। मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय भेजा गया है। भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र के गोटिया गांव की 20 वर्षीय महिला आरती डिलीवरी के लिए यहां पहुंची थी, जहां प्रसव पीड़ा से तड़प रही आरती के परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ को इसकी खबर की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और चबूतरे पर ही महिला की डिलीवरी हो गई। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो हमारा वहाँ स्टाफ था, हमारी जो स्टाफ नर्स थी, उनको तो निलंबित कर दिया गया है और जो हमारे मेडिकल ऑफिसर थे उनको वरिष्ठ कार्यालय को लिखा गया अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए। और जो हमारी एनएचएम की जो नर्स थी, एनएम थी, उसको
उसका जो NHM सेवा समाप्ति के लिए प्रस्ताव भेजा गया। इधर मध्य प्रदेश में ट्रकों से अनाज का परिवहन करने वाले मालिकों और चालकों की मिलीभगत से मूंग की दाल की चोरी का मामला सामने आया। इटारसी के वेयर हाउस से बीना जिला सागर के लिए 470 बोरी मूंग दाल भेजी गई। बीना जाने के बजाय दमोह होकर हटा पहुंच गई। ट्रक चालक ने हटा के दलाल की मदद से नगर के कुछ गल्ला व्यापारियों को ये बेच दी। इसकी खबर मिलने के बाद इटारसी पुलिस वेयर हाउस अधिकारियों के साथ हटा पहुंची। 3 दिनों तक तलाशी के बाद 400 बोरा मूंग दाल बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक हटा के 4 गल्ला व्यापारियों ने चोरी की मूंग दाल दलाल के जरिए खरीदी। जहाँ की सूचना उनके पास थी कि वहाँ का जो ओमकार सिंह है उसने कुछ मूंग जो इटारसी से आई थी उसको उन्होंने बेचने का काम किया है। इस सूचना के आधार पर ओमकार सिंह को अभिरक्षा में लेकर उन्हें सुपुर्द किया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार जैसा आज समाचार पत्रों में भी लिखा गया है कि उन्होंने 400 बोरा करीब मूंग बरामद कर ली है। देन अब वो चूँकि दूसरे ज़िले का रिकवरी है, हमारे यहाँ उन्होंने अभी तक इस बारे में जब्ती कितनी हुई इसके बारे में इंटीमेशन नहीं दी है, लेकिन लगभग 400 बोरा मूंग पकड़ी गई। वहीं सिवनी जिले में आदिवासी ब्लॉक घसौर के धूमामाल ग्राम पंचायत के बखारी गांव से हैरान करने वाली तस्वीर आई। गांव का बच्चा डायरिया से पीड़ित था, जिसे अस्पताल ले जाने के लिए गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाई। गांव में सड़क नहीं होने की वजह से कोई वाहन नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद ग्रामीण बच्चे को खाट पर लेटाकर सड़क तक लाए और उसके बाद बच्चे को लेटाकर 5 किलोमीटर तक चले। इसके बाद मुख्य मार्ग पहुंचे। बच्चे को एम्बुलेंस से फिर अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चे का इलाज चल रहा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि गांव में कच्ची सड़क है, जो इन दिनों बारिश की वजह से पैदल चलने लायक भी नहीं बची है। रोड नहीं रहना, ककाड़ा रोड, खचाड़ा रोड, बहुत चीखल में बहुत परेशान होते थे, इसलिए खटिया में लेकर हमारा लड़का के लेकर आए हैं हमने। हमारी इधर रोड की बहुत समस्या है। जैसे अभी अचानक एक की सीरियस तबीयत खराब हो गई, उल्टी दस्त आने लगी, तो 5 किलोमीटर दूर से पैदल यात्रा करके लेके आए हैं खटिया में चल के। तो रोड बहुत खचाड़ा है। 1 से 10 तक गिनती बोलकर क्या कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है? लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप सोचें कि इसमें कौन सी अनूठी बात है, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यह रिकॉर्ड एक बच्चे ने बनाया, जिसकी आम गिनती को ही जिसने खास बना दिया और एक नहीं 2 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। देखिए जरा। ये है बैतूल के 4 साल के अगस्त्या भार्गव और इन्होंने महज 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर बना दिए 2 रिकॉर्ड। अब इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ ही द वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज हो चुका है, और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने बोली है गिनती 1 से 10 तक की गिनती। जिस उम्र में नन्हे मुन्ने बच्चे प्ले स्कूल या आंगनवाड़ी जाना शुरू करते हैं, उस उम्र में बैतूल के एक नन्हे से बच्चे ने 2 रिकॉर्ड बना दिए। अगस्त्या की उम्र 4 साल है और ये 1 से 10 तक की गिनती 8 भाषाओं में बोल देते हैं, वो भी केवल 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर। अगस्त्या को इस उपलब्धि के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और द वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बुक में स्थान मिला है। आइए उन्हीं से सुनते हैं ये रिकॉर्ड बना देने वाली गिनती को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तेलुगु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 మలయాళం 1 2 3 4 5 6 8 9 10। इंग्लिश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्पेनिश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मराठी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now Tamil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंच फ्रेंच में क्या था? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगस्त्या भार्गव ने केवल 10 दिनों के अंदर ही हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, फ्रेंच, स्पेनिश और मराठी भाषा में गिनती बोलना सीखा और फिर महज 1.5 मिनट में सभी गिनती को एक साथ बोलकर बना दिया रिकॉर्ड।
अगस्त्य को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मेडल, प्रमाण पत्र, रिकॉर्ड बुक की एक प्रति, बैच और आईडी देकर सम्मानित किया है। वहीं द वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बुक से भी प्रमाण पत्र देकर अगस्त्य का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जाहिर है, शिष्य को कामयाबी और नाम मिले तो गुरु को खुशी क्यों नहीं होगी। तो अगस्त्य की पहली गुरु यानी कि उनकी माँ भी इस उपलब्धि पर बेहद खुश है। हम उसको प्रैक्टिस अराउंड 1 साल से धीरे धीरे उसको सिखाई हैं सारी भाषाएं। धीरे धीरे करके उसने पहले 4 ही भाषाओं में बोलता था, फिर अब धीरे धीरे 8 में बोलता। क्या क्या उसको गिफ्ट हैम्पर मिले हैं? क्या गिफ्ट हैम्पर में उनकी तरफ से उनका एक सर्टिफिकेट, एक बैच, मेडल, एक पेन आया है। किसी भी बच्चे की प्रतिभा तब निखर कर सामने आती है जब घर पर सही माहौल और गाइडेंस मिले, जो अगस्त्य के साथ भी हुआ है। अगस्त्य की नानी खुद हिंदी सहित 4 भाषाओं की जानकार है। उन्होंने अगस्त्य को फ्रेंच, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में गिनती बोलना सिखाया। बाकी भाषाओं में गिनती सिखाने का काम उनकी माँ डॉक्टर अपराजिता और शिक्षकों ने किया। हम लोग घर पर हिंदी बोलते हैं, लेकिन मैं साउथ की हूँ तो मैंने तेलुगु भी सीखी है, साथ में कॉलेज में फ्रेंच भी सीखी थी। तो मैंने इसको 4 भाषाओं में गिनती सिखाई थी, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और फ्रेंच। फिर धीरे धीरे जब ये ग्रास्प करने लगा तो इसको और भाषाओं में, कुछ इसकी टीचर ने सिखाई, कुछ इसकी मम्मी ने सिखाई, कुछ 1-2 फैमिली फ्रेंड्स थे उन्होंने सिखाई। अब ये 9 भाषाओं में गिनती बोल लेता है। अगस्त्य अभी केवल 4 साल के हैं और प्ले स्कूल जाते हैं, लेकिन अभी से इस नन्हे रिकॉर्डधारी किड का ड्रीम है आर्मी ऑफिसर बनने का। तभी तो अभी से वो खेल खेल में कठिन से कठिन चीजों को सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं। जाहिर है, जब किसी बच्चे में शुरुआत से ही ऐसी दुर्लभ प्रतिभा हो तो वो अपने सपनों को भी जरूर साकार करेगा। बैतूल से न्यूज़ 18 के लिए ऋषु कुमार नायडू की रिपोर्ट। भिंडी ऋषि की पावन तपस्थली भिंड शहर में भगवान भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर है, जहां भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना पराक्रमी राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान ने 11वीं सदी में करवाई थी, जिसे आज वनखंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मंदिर में सावन के महीने में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त सिंघीरामपुर से कांवड़िए गंगा जल भरकर लाकर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। बताया जाता है कि भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त पृथ्वीराज महोबा के चंदेली राजाओं के युद्ध करने जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने भिंड क्षेत्र में पड़ाव डाला और वहीं रात्रि विश्राम के दौरान उन्हें स्वप्न आया कि जमीन के नीचे शिवलिंग है। जिसके बाद उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और तभी से यहाँ पर पूजा की जाती है। पृथ्वीराज चौहान के समय 11वीं सदी का लेख है लगभग। वहाँ यहाँ केवल बलि वन था, यहाँ पर घोर वन था। तब वो पृथ्वीराज चौहान में यहाँ स्वयं निकले हुए हैं प्रकट भोले बाबा, तो उन्होंने यहाँ के पूजन किया। फिर उन्हें खंड ज्योति जलाई कर रखी, जब से बराबर जल रही है। और शिवलिंग और वो नंदी बाबा उसी समय के हैं। सब लोगों की मनोकामना जो मांगते सबकी मनोकामना पूर्ण होती। श्रावण मास के शुरू होते ही हर तरफ महादेव की भक्ति की धारा बह निकलती है। हर कोई भोले की भक्ति में रमा नजर आता है और ऐसे में उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। नतीजा ये कि यहां नित्य नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लड्डू का भी रिकॉर्ड बना। देखिए इस रिपोर्ट को, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर की अपनी विशेष महिमा है। यहाँ स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो दक्षिण मुखी हैं। इसलिए महाकाल को काल का भी काल कहा जाता है। कहते हैं कि जो बाबा महाकाल के दर्शन कर लेता है उसे मृत्यु का भय भी नहीं रहता। तभी तो कहा गया है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। यूं तो पूरे साल भर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहती है, लेकिन श्रावण मास, जो कि भोले की भक्ति का मास कहा जाता है, उसमें उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। कुछ महीनों पहले ही महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण का विस्तार करते हुए महाकाल लोक तैयार किया गया है। हालांकि इसका पहला चरण भी अभी पूरा हुआ है और दूसरे चरण के लिए काम चल रहा है, लेकिन महाकाल लोक की ख्याति ऐसी फैली है कि उसका परिणाम यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या के रूप में नजर आता है। पहले की अपेक्षा बाबा के दर्शन करने आने वालों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है।
इसी का परिणाम है कि उज्जैन में पर्यटन को बढ़ावा मिला है और इससे जुड़े लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। वहीं महाकाल मंदिर प्रबंधन की आय में भी अच्छा खासा इजाफा दर्ज किया गया है। मंदिर प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि बीते 19 दिनों में बाबा महाकाल को चढ़ाए जाने वाले भोग यानी कि प्रसादी की बिक्री में काफी उछाल आया है। यहाँ 19 दिनों में ही 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का 920 क्विंटल प्रसाद भक्तों ने लिया है। जाहिर है प्रसाद बनाने का काम बढ़ने से इसे बनाने वालों की संख्या भी बढ़ी है और उन्हें रोजगार मिला है। साथ ही मंदिर की आय में भी इजाफा हुआ है। और इसी से ही हमने लगभग पिछले श्रावण मास के 5-6 दिन पहले से ही अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया था। यदि हम 1 तारीख से देखें तो 1 तारीख से 19 तारीख तक लगभग 19 दिनों में 920 क्विंटल प्रसाद श्रद्धालुओं के द्वारा विभिन्न हमारे जो स्टॉल्स हैं मंदिर के परिसर में महाकाल महालोक में वहाँ से लोगों के द्वारा खरीदा गया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि सोमवार को निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा श्रद्धालु रहते हैं, बहुत डिमांड रहती है। ये लास्ट सोमवार को लगभग हमने 67 क्विंटल प्रसाद श्रद्धालुओं को दिया था और आने वाले दिनों में भी यही उम्मीद है कि पूरे श्रावण मास में ये डिमांड रहेगी। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 48 to 50 क्विंटल्स पर डे की डिमांड है इस टाइम पे। दरअसल बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन समेत आसपास के जिलों के अलावा अन्य राज्यों और विदेशों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। और चूंकि उज्जैन एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सावन मास में बाबा महाकाल की सवारी निकालने की परंपरा है, तो ऐसे में इसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में भक्त बाहर से आते हैं। और जब वे लौटते हैं तो साथ में अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए यहाँ से प्रसाद भी लेकर जाते हैं। यही कारण है कि इन दिनों महाकाल के प्रसाद की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इसके अलावा प्रसाद की बढ़ती डिमांड को देखते हुए लड्डू प्रसादी के लिए एक नई यूनिट भी बनाने की तैयारी चल रही है। 2 चीज़ें मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा की जा रही है। पहली बात तो जो हमारे चिंतामण के पास में जो हमारा लड्डू प्रसाद यूनिट है उसी को थोड़ा एक्सपांड किया जा रहा है। अभी हम लोग 70 से 75 80 क्विंटल तक हम डेली हमारी क्षमता है, उसको थोड़ा बढ़ाते हुए हम लोग उसी स्थान पर 150 क्विंटल तक लेके जा रहे हैं। साथ ही विगत जो प्रबंधन समिति की मीटिंग है उसमें अप्रूवल दिया गया था कि एक नई लैंड रिक्वेस्ट किया है, वो लैंड मिल जाती है तो वहाँ पर एक नई लड्डू प्रसाद यूनिट जो कि फुली ऑटोमेटेड है, फुली मैकेनाइज रहेगी और उसकी कैपेसिटी 400 क्विंटल प्रतिदिन के ऊपर होगी, वो प्लान किया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। मंदिर प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि अकेले सोमवार को 67 क्विंटल प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं 4 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक बाबा के दर्शन करने वालों की संख्या 40 लाख रही है। यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरीके से मंदिर प्रशासन प्रसाद निर्माण की नई यूनिट शुरू करने जा रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि जब महाकाल लोक के दूसरे चरण का निर्माण भी पूरा हो जाएगा तो वहाँ पर मौजूद संख्या से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुँचेंगे, जिसके लिए अभी से तैयारियां की जा रही हैं। उज्जैन से न्यूज़ 18 के लिए अजय पटवा की रिपोर्ट।